2 मिनट के लिए आपके स्टमक के पास देखो, आपके पेट के पास देखो। कभी आपने सोचा है कि वो इतने सालों से वर्कआउट करने के बाद भी आपको एब्स क्यों विजिबल नहीं हो रहे? आपके एब्स क्यों दिख नहीं रहे? आप बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखते होगे, फिर उनको देख के आप सप्लीमेंट खरीदते होगे। आप एवरीडे उनका वर्कआउट फॉलो करते हो, दिन और रात करके आप जिम में पसीना बहाते हो, बट कोई चेंजेस नहीं होते। द ट्रूथ इज, बहुत सारे लोग इसलिए फेल नहीं होते बिकॉज वो लेजी है। वो लोग इसलिए फेल होते बिकॉज वो बहुत सारी लाइज के ऊपर, झूठ बातें रहती उनके ऊपर बिलीव कर लेते। मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करने वाला हूँ जो बिगेस्ट लाई है टू गेट विजिबल एप्स। ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है एप्स के लिए और क्या बंद कर देना चाहिए। अगर आपको रियली एप्स चाहिए, विजिबल एप्स चाहिए, तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 5 या 6 साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे क्रंचेस मारो एप्स वर्कआउट कंटिन्यूसली करने के बाद, या फिर हर वर्कआउट को कंप्लीट करने के बाद एप्स वर्कआउट करना, 100, 200, 150 क्रंचेस करना, समटाइम इवन 300 भी चला जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि जितना हार्ड मैं अपने एप्स को ट्रेन करूंगा उतना ज़्यादा वो विजिबल दिखेंगे। बट एवरी मॉर्निंग जब मैं अपने आप को मिरर में देखता था, नथिंग, बिलीव मी, नथिंग, कोई भी चेंजेस नहीं दिखते थे। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, फिर मैं अपने आप को क्वेश्चन करता था। कभी कभी ऐसा सोचता था कि मे बी मेरी जेनेटिक्स बैड है, और समटाइम मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक बहुत ही एक्सपेंसिव वाला सप्लीमेंट की ज़रूरत है, तभी मैं एप्स विजिबल कर पाऊंगा। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मुझे एप्स आएंगे ही नहीं यार। देन एक दिन मैंने कुछ डिस्कवर किया जिसने मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी। मुझे पता चला कि जो एप्स रहते उसको एप्स की एक्सरसाइज करने से वो विजिबल नहीं होते, या फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि ज़्यादा एप्स वर्कआउट करने से वो विजिबल नहीं होते। सो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। उसमें से फर्स्ट मिस्टेक जो है कि बिलीविंग दैट एप्स वर्कआउट करने से जो बेली फैट होता है वो बर्न हो जाता है। ये फिटनेस इंडस्ट्री का बिगेस्ट मिथ है। क्रंचेस करने से हमारा जो स्टमक रहता है वो एक स्ट्रेंथन हो, वो उसको ज़्यादा थोड़ी स्ट्रेंथ मिल जाती है। क्रंचेस करने से हमारा जो बॉडी फैट रहता है वो बर्न नहीं होता। थिंक अबाउट दिस। एक बात बताता हूँ मैं, जब आप कर्ल्स मारोगे, बाइसेप कर्ल्स मारोगे, या फिर एनी अदर एक्सरसाइज करोगे, ये कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम ये आप डिसाइड नहीं करते हो कि मैं एक स्पेसिफिक जगह का मुझे फैट बर्न करना है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते तो वो जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली यूज करती है। द फैट लॉस हैपन अक्रॉस द बॉडी। सो जब हम बाइसेप कर्ल्स मारते, वो बाइसेप कर्ल्स सिर्फ हमारा जो आर्म्स का फैट रहता है उसे डिसअपेयर नहीं करता, उसे कम नहीं करता है। वो हमारे बॉडी में कहीं का भी फैट बर्न कर सकता है, बिकॉज इट इज़ यूजिंग द कैलोरीज इन आवर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी। इसलिए ऐसा ना मत सोचो कि क्रंचेस मारने से, एंडलेस वर्कआउट, एप्स वर्कआउट करने से मेरे एप्स जल्दी विजिबल हो जाएंगे। जो दूसरी मिस्टेक करते हैं लोग वो ऐसे है कि ईटिंग मोर कैलोरीज दैन बर्निंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी जो बैटल रहते हैं उसको लूज कर देते हैं। आप 1 आवर के लिए ट्रेन करोगे और रिमेनिंग जो 23 आवर्स रहते हैं, 23 तास से, वहाँ पर आप बैडली कुछ भी जो भी खाना है वो खाओगे। एक पिज्ज़ा, एक थम्स अप, कोको कोला, दिस थिंग कैन इरेज एंटायर योर वर्कआउट। जो विजिबल एप्स रहते हैं उसके लिए कैलोरी डिफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब हमें कम से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है जब, अगर आपको एप्स चाहिए तो। मैं स्टाफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, उपवास रखना, वो सब बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टार्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जस्ट स्लाइटली थोड़े लेस कैलोरीज कंज्यूम करनी है और आपको कंसिस्टेंटली एक ही वर्कआउट, एक ही प्रोग्राम पूरा वीक फॉलो करना है, ना कि उसको अगेन अगेन चेंज करना। जो तीसरी मिस्टेक है वो है प्रोटीन को इग्नोर करना। नाउ मैं प्रोटीन डब्बे की बात नहीं कर रहा हूँ, फूड, ओके, वॉट एवर प्रोटीन इज, इट इज़ वॉट एवर इट इज़, विदाउट इनफ प्रोटीन हम लोग मसल को लॉस कर देते हो अगर हम लोगों ने डाइटिंग स्टार्ट की तो। और जब हम लोग मसल लूज करते हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। उसे एक वर्ड बोलते चयापचय, मराठी में, आई थिंक हिंदी में पचन क्रिया बोलते हैं उसे, ओके, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और
उसकी वजह से हमारी जो बॉडी रहती है वो और सॉफ्ट हो जाती है और हमारा वेट जो होता है वो भी लूज होता है और हम लीन नहीं दिखते, बहुत पतले दिखने लगते हैं। ऐसा एम रखो डेली का कि मैं हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन कंज्यूम करूंगा पूरा डे। आपके मसल और आपके एब्स आपको थैंक यू बोलेंगे। द फोर्थ मिस्टेक इज एक्सपेक्टिंग रिजल्ट टू फास्ट। सोशल मीडिया ने सच में यार अपना पेशेंस जो है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। 30 दिन में एब्स लो, 20 दिन में, 15 दिन में, कोई कोई तो एक हफ्ते में ले लेता है। बहुत सारे लोग 6 पैक एब्स 30 डेज में एक्सपेक्ट करते हैं, बट सच बात ये है कि जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन रहता है उससे एटलीस्ट 30 डेज नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स मंथ्स। आप जिन लोगों को एडमायर कर रहे हैं कि मुझे इसके जैसा एप्स चाहिए, उन लोगों ने सुबह उठते एप्स उनके नहीं रहते, वो बहुत सालों से हार्ड वर्क करते हुए उन लोगों ने वो एप्स को अर्न किया है। जो मिस्टेक नंबर 5 है वो है स्लीप। टू लिटिल स्लीप, कम नींद की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जब हम इनफ स्लीप नहीं लेते, हमारा जो हंगर रहता है वो और इंक्रीज हो जाता है। देन हमारी जो क्रेविंग रहती वो भी स्ट्रांग हो जाती एंड देन फाइनली हमारी जो रिकवरी रहती वो वर्स्ट हो जाती है। हमें टायर्ड फील होता है, हमें वीकनेस होती है, हम ओवर ईट करते हैं। स्लीप इजंट लेजीनेस। स्लीप ऐसे समझ लो कि स्लीप को हमारे पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, एक पार्ट है वो हमारे ट्रेनिंग का। अगर आप रात और दिन जिम में मेहनत कर रहे हो तो स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 6 है कि ड्रिंकिंग कैलोरीज विदाउट नोइंग इट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कैलोरीज कंज्यूम नहीं करता हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, मैं कम खाता हूँ, ओके, बट उनको पता नहीं चलता कि आप ड्रिंक भी करते हो। ड्रिंक मतलब मैं अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। कॉफ़ी, शुगरी ड्रिंक्स, स्वीट जूस। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि मैंने डाइट चालू किया है तो मैं अभी आज के बाद फ्रूट जूस पीऊँगा। भाई वो जो फ्रूट जूस में क्या डाल रहा है तुझे पता है क्या? इतना चम्मच रहता है बड़ा उसका। एक दिन मेरे साथ वैसा हो गया था, हम लोग गए वहाँ पे फ्रूट जूस करने के लिए, हेल्दी कुछ तो भी खाने का ऐसा। उसने पूरी इतना बड़ा, छोटा वाला नहीं है, बहुत बड़ा वाला स्पून था, ऐसा किया और उसने डाला वो मैंगो में। बोला, उस दिन से हाथ छोड़ दिए मैंने, भाई नहीं चाहिए मुझे। सो द थिंग इज, ये जो शुगरी ड्रिंक्स रहती है वो कैलोरीज बहुत बढ़ा देते हैं हमारे। सो हमेशा याद रखना, वाटर इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। वाटर को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 7 और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम शॉर्टकट देखना। फैट बर्नर, डिटॉक्स ड्रिंक, वेस्ट ट्रेनर, एप स्टिमुलेटर, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये जो फिटनेस इंडस्ट्री रहती है ना, ये लोग इनका सहारा लेके मिलियंस बिलियंस कमा रहे हैं। बट द थिंग इज, लोगों को पता नहीं कि इन चीज़ों से एप्स नहीं बनेंगे। इस एप्स बनाने के लिए हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, देर इज़ ओनली वन वे एंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी। जो नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, या फिर बोलूँगा ट्रेनिंग विदाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हमारे जो एप्स रहते हैं वो भी एक मसल रहते हैं। सो मसल तब ग्रो होते हैं जब हम लोग उसे चैलेंज देते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग एंडलेस क्रंचेस, अगेन एंड अगेन क्रंचेस करने से अच्छा है कि वेट लगाओ, डिफिकल्टी बढ़ाओ, रेजिस्टेंस को थोड़ा यूज़ करो और ईच रेपिटेशन को कंट्रोल रेपिटेशन रखो। सो फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं सच में आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। जो विजिबल एप्स रहते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिटनेस। एप्स एक डिसिप्लिन रिप्रेजेंट करती हैं। आप किसी भी एरे गेरे बंदे की एप्स नहीं देख पाओगे। हाँ, वो 40 किलो का है, 30 किलो का है तो अलग बात है, उसका कुछ भी नहीं है मसल, वो उसका छोड़ दो। एक बंदा है जो 60 kg का है, 70 kg का है, 70, 60, 65, ओके, अबव 60, आई एम टॉकिंग अबाउट अबव 60। सो अगर वो बंदे के पास एप्स है तो उसके एप्स उसका डिसिप्लिन रिप्रेजेंट करते हैं। उसका हेल्दी मील, उसका वर्कआउट एवरी मॉर्निंग, वो बंदा बहुत मेहनत करता है। वो बंदा एक्सक्यूज नहीं देता कभी। ये चीज वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे एक आदमी और मोर देन मसल बिल्ड कर रहा है, विच इज डिसिप्लिन, विच इज कैरेक्टर। और ये जर्नी हमारी लाइफ पूरी चेंज कर देती है। सो एक्शन प्लान की बात करते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, स्टे इन स्मॉल कैलोरी डिफिशिएंट, थोड़ी कैलोरीज कम रखो अपनी। इनफ प्रोटीन एवरीडे कंज्यूम करो आपके बॉडी वेट के हिसाब से। अगर आप 70 kg के हो तो उसको डबल कर दो थोड़ा। 70 तो 70, 140 तो भी कर दो एटलीस्ट। 140 नहीं जा रहा तो 130, 120 तो भी जाओ। और जो एप्स की आप ट्रेनिंग करते हो उससे थोड़ा वेट लगाओ,
4 to 6 टाइम 4 टाइम इनफ है वीक में आपके एब्स ट्रेन करने के लिए। और वॉकिंग थोड़ी बढ़ा दो, वॉकिंग के जो स्टेप्स है एटलीस्ट 8,000 स्टेप्स तो भी करो दिन में। और जो स्लीप है वो अबो 7-9 आवर्स ही होनी चाहिए, 7 to 9 आवर्स। और ये कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ मंथ्स के लिए चाहिए, नॉट फॉर सम डेज। दिस इज द सिंपल इफेक्टिव वे टू गेट एब्स। हमेशा याद रखना हर किसी को एब्स चाहिए, बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उनको अर्न करने के लिए रेडी होते हैं। हमारी जो फ्यूचर बॉडी रहती है वो हमारी जो आज की चॉइसेस रहती है उस पर बिल्ड होती है। नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट मंडे, नॉट नेक्स्ट मंथ, आज आप क्या कर रहे हो। सो अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है तो हिट द लाइक बटन, और अगर आपको आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे स्ट्रांग, स्टे डिसिप्लिन एंड कीप बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ।